नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो है वीडियो हमारे अगले वाले वीडियो का भाग 2 है। और जो हमारा वीडियो है कि हम अपने आवश्यकता अनुसार अच्छे एयर कंडीशनर का चयन कैसे करें, सिलेक्शन कैसे करें। तो हमने पिछले भाग में ये चीज़ें देखी कि हमको टनेज कैसे कैलकुलेट करना है, हमको ईईआर का मतलब क्या है जो डायरेक्टली आपके बिजली के खपत से संबंधित है, और तीसरा टाइप ऑफ एयर कंडीशनर्स यानी कि अलग अलग एयर कंडीशनर के प्रकार, यानी आपके ज़रूरत के हिसाब से आप कौन सा वाला एयर कंडीशनर खरीदें, जिसमें हमने आपको बताया था कि डक्टेबल स्प्लिट और हाई वॉल स्प्लिट्स और पैकेज यूनिट्स और वीआरएफ सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें बताई थी। तो हम अब इस वीडियो में और भी कुछ अहम चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और वो है इंडोर एयर क्वालिटी, गुड इंडोर एयर क्वालिटी। आपको जो अपेक्षा रखनी चाहिए आपके एसी से, और दूसरा सही इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, और उसके बाद कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या है ये इंडोर एयर क्वालिटी। देखिए, आप जब एयर कंडीशनर चलाते हो तो जो एयर कंडीशनर से जो हवा आती है, जो एयर सप्लाई होती है आपके रूम में, वही हवा को आप ब्रीथ करते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ब्रीदिंग, आपकी सेहत और आपकी हेल्थ, ये सारी आपके इस एयर कंडीशनर से जुड़ी हुई है, एयर कंडीशनर से कनेक्टेड है। अगर आपके इस एयर कंडीशनर से अशुद्ध हवा बाहर आती है तो फिर ये आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगी। इसीलिए हम कहते हैं ना कि मेंटेनेंस अच्छा रखिए, एयर कंडीशनर को साफ सुथरा रखिए, फिल्टर को टाइमली क्लीन करिए। एनीवे, ये मेंटेनेंस के बारे में हम जब बात करेंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो गुड इंडोर एयर क्वालिटी का मतलब ये होता है कि आपके एयर कंडीशनर ने ठंडी हवा भी देनी चाहिए, स्वच्छ हवा भी देनी चाहिए, क्लीन फिल्टर्ड एयर भी देनी चाहिए, और कोई ओडर यानी कि बदबू अगर आती है तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। प्लस हमारे इंडोर स्पेस के अंदर कई तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं। एक्चुअली कहा जाता है कि जो इंडोर एयर पोल्यूशन होता है वो आउटडोर एयर पोल्यूशन से ज़्यादा हानिकारक है हमारे सेहत के लिए। तो ये इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स का भी इसने ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। लोग अपने घर पे पेट्स रखते हैं, कुत्ते बिल्ली जो भी है, तो उनके बाल हवा में उड़ते हैं। तो ये सारा जो है वो अल्टीमेटली आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जाके फिल्टर होके ही आने चाहिए, क्योंकि अगर वो हवा, वो छोटे छोटे बाल अगर आप डायरेक्टली उसको ब्रीथ करते हो तो ये आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, और फिर अलग अलग टाइप की बीमारियां। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती है जो इंडोर एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं, जैसे बाहर से आने वाली धूल मिट्टी, उसको फिल्टर करना है। हम घर में गैस के ऊपर खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, तो मीथेन गैस जब जलता है तो वो कार्बन एमिट करता है। हमें दिखता नहीं है उसका जो धुआं या पोल्यूशन। जैसे हम बाहर देखते हैं कि हम कुछ आग लगाते हैं तो काला धुआं निकलता है, वैसे हमें ये गैस का कुछ दिखता नहीं है, बट इसमें से एक तरह का कार्बन बाहर आता है। तो इसका फिल्ट्रेशन करना, तो ये सारी चीज़ें जो है
ये आपकी एसी में क्षमता होनी चाहिए इसको प्रॉपरली क्लीन करने के लिए, एंड हेंस ये आपके सेहत से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि अ गुड एयर कंडीशनर, एक अच्छा एसी सिर्फ हवा को ठंडा नहीं करना चाहिए, उसने आपके हवा को स्वच्छ भी करना चाहिए, उसने कोई बदबू है वो भी बदबू भी कम करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपके एसी ने ख्याल रखना चाहिए। ये उम्मीद आपको एक अच्छे एयर कंडीशनर से होनी चाहिए। अब दूसरा आता है हमारा इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस। देखिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एयर कंडीशनर में। अगर आपका एयर कंडीशनर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, जो एयर कंडीशनर का मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको कुछ रिकमेंडेशन देता है, वो बताता है कि इंडोर और आउटडोर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, पाइप में ज़्यादा, कॉपर पाइपिंग में ज़्यादा बेंड नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे उसके रिकमेंडेशंस होते हैं जो हमको पालने चाहिए जब हम ये एयर कंडीशनर इंस्टॉल करते हैं। आप जब भी आपके घरों में एयर कंडीशनर लगा के लोगे या आपने लगाया होगा आपके कॉन्ट्रैक्टर ने, तो आप ये इन चीज़ों को ज़रूर देखें ताकि आपको आपके एयर कंडीशनर का सही तरीके से उसका सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिले, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस मिले उसका। फिर आपका जो आउटडोर यूनिट लगा है उसको आजू बाजू में अच्छी सी स्पेस चाहिए, क्योंकि उसका जो कंडेंसर होता है उसको अंदर हवा लेनी है और हवा, गर्म हवा उसको बाहर फेंकनी है, वो कंडेंसिंग टेम्परेचर उसको कम करना है उसको, तो वो फेंकनी है, उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपके कंडेंसिंग यूनिट जो बोलते हैं हम आउटडोर यूनिट को टेक्निकली, उसमें कंप्रेसर होता है, तो वो खोलना है, कभी आपको कुछ पार्ट्स का सर्विस करना है, तो उसके लिए अच्छी सी स्पेस चाहिए। उसके आजू बाजू में ज़्यादा सामान रखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। फिर उसके बाद जब आपका कॉन्ट्रैक्टर इन चीज़ों को इंस्टॉल करता है, एसी को इंस्टॉल करता है, उसके बाद आपको ये देखना है कि वो प्रॉपरली टेस्टिंग और कमीशनिंग करता है कि नहीं। नॉर्मली एसी को आपको मीडियम स्पीड पर चलाना है और 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर चलाना है आपको, अगर बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो। फिर उसके बाद में आपको उसने प्रॉपर तरीके से गैस प्रेशर आपका चेक किया है कि नहीं, कॉपर पाइप्स में कोई लीकेजेस है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें ये सारी चीज़ें देखने में, जब भी आप नया एयर कंडीशनर लगवा रहे हो या आपका एयर कंडीशनर लगा हुआ है और सही तरीके से लगा है कि नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम इसे देखें तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। आपको एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड कोई भी मदद अगर हमारी चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइए, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे दिए गए ईमेल में मुझे ईमेल कीजिए, और हम जहाँ तक हो सके, जितनी हो सके, आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं एडिशनल फीचर्स। एडिशनल फीचर्स क्या है? अब हर एक मैन्युफैक्चरर हर एक एसी में अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है। वो कुछ स्लीप मोड हो गया, मॉस्किटो प्रोटेक्शन हो गया, और बहुत सी चीज़ें होती है उसमें। टाइमर्स होते हैं, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ टाइमर, स्विच ऑन टाइमर, बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो आप वो इवेल्युएट कर सकते हैं हर एक एसी टू एसी, मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, मेक टू मेक, कि कौन से एसी में क्या सुविधा, एडिशनल सुविधा प्रोवाइड की है, और उस हिसाब से आप इवेल्युएट करके आप वो देख सकते हो, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा आपके लिए सूट करता है सबसे अच्छा। लेकिन ये सारी जो मैंने पहले बताई आपको, वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के बाद इन एडिशनल फीचर्स की तरफ जाए। फिर उसके बाद में आता है कि उसकी ब्रांड हिस्ट्री क्या है, ये आप समझे। फिर उसके बाद
उसके आफ्टर सेल सर्विस कैसी है उस पर्टिकुलर ब्रांड की, वो आप देखें। अगर वो एसी आपके किसी पहचान वाले के पास में लगा हुआ है, किसी के पास में वो लगा हुआ है, तो फिर आप उसको आपके उन रिश्तेदारों से या पहचान वालों से या दोस्तों से पूछे कि उसका परफॉर्मेंस हिस्ट्री कैसी है उनके साथ में, और फिर उसको आप डिसीजन ले खरीदने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारी चीज़ें भी उसमें देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिलहाल मैं आपको ये एक बात बता सकता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एसी का और टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के ऊपर अगर आप अलग से एक वीडियो चाहते हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम आपके लिए उसके लिए एक अलग वीडियो बना सकते हैं। आप मुझे ईमेल में भी लिख सकते हो। तो इसके साथ हमारा ये भाग दूसरा होता है समाप्त यहीं पर। तो हम एक बार समराइज करते हैं कि हमने दोनों भाग में मिलाकर हमने क्या क्या समझा, क्या क्या देखा, क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया एयर कंडीशनिंग का टनेज हम किस तरह से तय करें। दूसरा हमने डिस्कस किया उसके EER के बारे में, यानी एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जो तय करेगा आपकी बिजली कितनी खपत होगी। तीसरा हमने डिस्कस किया गुड इंडोर एयर क्वालिटी के बारे में, आपके एसी से क्या अपेक्षा होनी चाहिए। तीसरा हमने इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस किया, और चौथा हमने कुछ एडिशनल फीचर्स जो आप चाहते हो कि आपको मिले, वो आपको दूसरे एसी के साथ कंपेयर करके देख के आपको लेने हैं। हाँ, इसके अलावा मैं और भी एक बात बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको आफ्टर सेल्स सर्विस का, वैसे वारंटी कंडीशंस के बारे में भी आप देखें कि उनके क्या वारंटी कंडीशंस है। नॉर्मली 1 साल की वारंटी एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरर्स आपको ऑफर करते हैं। कभी कभार कंप्रेसर के ऊपर 5 साल की और मशीन के ऊपर 1 साल की देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनसे निगोशिएट करें कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी दे दे, तो आपको ज़्यादा वारंटी मिले। तो और बाकी भी जो वारंटी कंडीशंस है उसमें ऐसी चीज़ें निगोशिएट करने की कोशिश करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो इसके साथ में मैं ये वीडियो समाप्त यहीं करता हूं, और आपको यदि आपको एयर कंडीशनिंग के इंस्टॉलेशन में, सिलेक्शन में या लगे हुए एयर कंडीशन में कोई भी मदद लगे, आपको आपके एयर कंडीशनर के साथ में कोई प्रॉब्लम्स हो, तो हमें बताइए। हम आपको पूरी तरह से इसमें मदद कर सकते हैं। हो सकता है आपके कुछ अलग तरह के तकलीफें हों एयर कंडीशनर के साथ, तो प्लीज़ आप हमें लिखिए। कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हो, और मुझे ईमेल द्वारा भी आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो आप लिखिए और हम आपको जहां तक हो सके पूरी तरह से आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं आपको मेरे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।